कि कौन सी चीज़ है जो किसी आदमी को ग्रेट बना देती है और कुछ लोग जबकि नॉर्मल ही रह जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं इसको एक कहानी से समझाता हूँ। साल 1922 की बात है। एक साइकेट्रिस्ट थे, जर्मन साइकेट्रिस्ट कार्ल जंग 1922 में जंगल में एक घर बनाते हैं जिसे वो बोलिंगन टावर का नाम देते हैं। ठीक, अब जब वो चूंकि साइकेट्रिस्ट थे, फिलोसफर भी थे, जब उन्हें लिखना होता था, नए नए आइडियाज़ सोचने होते थे, तो वो शहर छोड़कर अपने गांव वाले हाउस यानी जंगल वाले हाउस चले जाते थे। उनका डेली रूटीन कुछ इस तरह होता था कि वो सुबह 7 बजे के करीब उठते थे, ब्रेकफास्ट करते थे और फिर राइटिंग करना स्टार्ट कर देते थे। और लिखते लिखते जब वो ऊब जाते थे तो शाम के समय वो जंगल की तरफ घूमने चले जाते, क्योंकि जंगल था, कोई इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। तो जब वो वापस आते, लैंप जलाते, फिर राइटिंग करते, खाना खा के 10 बजे के करीब सो जाते। और ठीक इसी को फॉलो कर करके वो 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े थिंकर्स में शुमार हो गए। बेसिकली हुआ क्या, जब वो बोलिंगन टावर में रहते थे तो वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन था नहीं, ना कोई दोस्त, ना कोई पेशेंट, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ वो हैं और राइटिंग कर रहे हैं। यही चीज़ फॉलो करते हैं जितने भी ग्रेट मैन आप देखोगे हिस्ट्री में, वो सारे इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और जो भी आजकल ये कमबैक, गो घोष, ये जितना भी ड्रामा चल रहा है, ये सब यहीं से आता है। बेसिकली इसे डीप वर्क कहते हैं। डीप वर्क है क्या? डीप वर्क एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ आप अपने आप में नई वैल्यूज ऐड करते हो और नई नई चीज़ें सोचते हो। इस स्टोरी से समझते हैं। देखो, हैरी पॉटर की जो राइटर हैं जेके रॉलिंग, जब उन्हें हैरी पॉटर लिखना था तो वो अपने सारे सोशल मीडिया सब जगह से गायब हो गई। इवन वो अपना घर भी छोड़ देती हैं और एक होटल में रूम रेंट पर लेती हैं, जहाँ वो रहती हैं, सिर्फ पेन और कॉपी लेती हैं और हैरी पॉटर लिखती हैं। और जब तक उनका हैरी पॉटर ख़त्म नहीं हो गया, जब तक उन्होंने उसको कम्प्लीटली लिख नहीं दिया, वो वहीं रही, वहीं लिखती, वहीं खाना खाती, पूरी दुनिया से एकदम कट आउट हो गई थी। बेसिकली देखो, ये डीप वर्क है। जब वो होटल में हैरी पॉटर लिख रही हैं, उन्हें कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला है क्या? नहीं। कोई सोशल मीडिया है क्या? नहीं। डीपली वो बस एक ही काम लंबे समय तक किए जा रही हैं, राइटिंग राइटिंग राइटिंग। देखो, डीप वर्क का फंडा एकदम सिंपल सा है। एक मैं कहानी से बताता हूँ। 1970s में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एरिक्सन। वो एक रिसर्च करते हैं कि ऐसा क्या है कि कुछ लोग अपनी फील्ड के ग्रेड बन जाते हैं, लेकिन जबकि कुछ लोग ऐसे ही नॉर्मल बने होते हैं। तो उन्होंने बताया, उनकी रिसर्च में उन्होंने बताया कि इसके पीछे का कारण है डेलीब्रेट प्रैक्टिस। डेलीब्रेट प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ किसी स्पेसिफिक डोमेन में बहुत लंबे समय तक काम करता है और उसमें अपने आप को इम्प्रूव करता है, उसे डेलीब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे विराट कोहली ने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बैटिंग में, यानी उनकी लाइफ का स्पेसिफिक डोमेन क्या है? बैटिंग में उन्होंने इन्वेस्ट किया है और इसीलिए विराट कोहली बैटिंग में गोट हैं। उनसे सिंपल, क्योंकि भाई विराट कोहली ने रोनाल्डो को देखो, रोनाल्डो ने लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अपनी लाइफ के एक डोमेन, स्पेसिफिक डोमेन, फुटबॉल खेलने में इन्वेस्ट किया है। इसी तरह अगर आपको भी ग्रेट बनना है, आपको भी अपनी फील्ड का गोट बनना है, कोई एक स्पेसिफिक डोमेन चुनो कि अच्छा मैं इस फील्ड में काम करने जा रहा हूँ, और अपनी लाइफ का एक लंबा हिस्सा, बेसिकली अपने डे का, मान लो आपके पास 24 घंटे हैं, अपने डे के 24 घंटे, कम से कम 16-17 घंटे आप उसी एक डोमेन में जब लगाओगे, मैं 100% श्योर हूँ उस फील्ड में आपको कोई नहीं हरा सकता। बस स्पेसिफिक डोमेन चुनो और उसमें अपनी लाइफ का एक बहुत लंबा पार्ट इन्वेस्ट करो, हार्ड वर्क करो उसमें। मैं एक यंग लड़के की कहानी सुनाता हूँ। वो बहुत ही कम एज में फुल टाइम प्रोफेसर बन गए। फुल टाइम प्रोफेसर बाय द वे वो लोग बनते हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टीचिंग में इन्वेस्ट किया हो। फुल टाइम प्रोफेसर ही बन गया और उसने बेस्ट सेलिंग बुक भी लिख दी। और जब उनसे पूछा गया कि भाई इतनी कम एज में, मतलब लीगली शराब पीने की एज भी नहीं थी उनकी, पूछा गया कि भाई सब पॉसिबल हुआ कैसे, तो वो जवाब देते हैं कि उन्होंने एक चीज़ बताई फॉर्मूले से कि हाई क्वालिटी वर्क इज इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। फॉर एग्जांपल, जब वो पढ़ा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो कोई काम नहीं, उनका पूरा फोकस पढ़ाने पर है। पढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, वो बुक राइट नहीं करेंगे। लेकिन जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो वो सिर्फ बुक राइटिंग करेंगे और किसी चीज़ से उन्हें मतलब नहीं। मतलब आपकी जो अदर ऑब्लिगेशंस, अन्य जिम्मेदारियां हैं, उनको मिनिमाइज कर दो और जो आपका मेन वन टास्क है उस पर अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज कर दो। उस समय आपको जो भी काम
अन्य जिम्मेदारियां हों, हटा दो, एकदम एकदम कम कर दो। लेकिन आपका जो मेन वन टास्क है, जो आपने एक स्पेसिफिक डोमेन चुनी है, उस टाइम पे अपनी परफॉर्मेंस हाई कर दो। अब बात आती है कि यार जो इंटेंसिटी ऑफ फोकस है वो बढ़ाएं कैसे। इंटेंसिटी ऑफ फोकस बढ़ती है किसी लंबे समय तक एक ही काम करने से। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक। स्क्रिप्ट लिखने के लिए बुक पढ़ूंगा और एक डायरी, जो चीज़ें काम की लगेगी नोट करता जाऊंगा। अब जब मुझे इंटेंसिटी ऑफ फोकस यानी अपना फोकस बढ़ाना है, तो मैं बुक लूंगा, डायरी लूंगा और घर छोड़ के कहीं बाग बगीचे में, खेत में बैठ जाऊंगा या किसी कमरे में, ठीक। देखिए फिर मैं बैठ जाऊंगा और सिर्फ लिखता रहूंगा भाई, क्योंकि वहाँ मुझे और कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। मैं हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ें काम की लग रही हैं उन्हें डायरी में नोट करता जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं। तो इस तरीके से अगर मैं बहुत देर तक डायरी लिखता रहूँ या बहुत देर तक मैं स्क्रिप्ट पढ़ता रहूँ, काम करता रहूँ, तो भाई मेरे जो फोकस की इंटेंसिटी है वो अपने आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन है नहीं भाई, ना सोशल मीडिया है, ना मैं शॉर्ट्स देख रहा हूँ, ना मैं रील्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप भी चाहते हो तो जगह बदल दो बस। अगर आप बैठ के दोपहर है बैठे मस्त शॉर्ट्स देख रहे हो, जगह चेंज कर दो, जगह बदल दो, कहीं दूर तुम भी चले जाओ, बुक ले लो, पढ़ाई करते रहो, या तुम्हारी जो भी डोमेन तुमने चुनी है कंटिन्यूअस उसमें काम करते रहो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट बी बेटर एवरी डे।